पारिवारिक जीवन को संवारें। कहानी एक। स्वीकृति की शक्ति। मुंबई के एक व्यस्त भारतीय घर में एक छोटा लेकिन घनिष्ठ परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रमेश एक निजी फर्म में लेखाकार थे, जबकि उनकी पत्नी सुनीता पूरी लगन से घर संभालती थी। उनके बच्चे आर्यन और अनन्या होनहार और जीवन से भरपूर थे, लेकिन अक्सर जीवन की चुनौतियों से निराश हो जाते थे। एक सुबह जब ताजा पराठों की खुशबू घर में फैली हुई थी, आर्यन उदास मन से खाने की मेज पर बैठा था। सुनीता ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कभी स्कूल की फुटबॉल टीम में नहीं चुना जाता। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह सही नहीं है। सुनीता मुस्कुराई और समझदारी से बोली, कई बार जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। बुद्धिमान कुम्हार की कहानी। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक कुम्हार रहता था। वह बहुत कुशल था, लेकिन उसके हाथ एक पुराने घाव के कारण कमजोर हो गए थे, जिससे उसे मिट्टी के बर्तन बनाने में कठिनाई होती थी। वह अक्सर दुखी रहता था और अपनी किस्मत को एक दिन एक बूढ़ा यात्री उसकी दुकान पर आया और उसकी उदासी देखी। उसने पूछा, मित्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? राघव ने उत्तर दिया, मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं कभी दूसरों की तरह बर्तन नहीं बना सकता। मेरे हाथ मेरा साथ नहीं देते। यात्री मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम कुछ अलग क्यों नहीं बनाते? तुम्हें वही बर्तन क्यों बनाने हैं जो बाकी लोग बना रहे हैं? राघव इस सुझाव से चकित हो गया, लेकिन उसने नई चीजें आजमाने का फैसला किया। पारंपरिक बर्तनों को बनाने के बजाय उसने जटिल मिट्टी की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, जिनके लिए कोमलता और सूक्ष्मता की जरूरत थी। धीरे धीरे उसकी कला प्रसिद्ध हो गई और लोग दूर दूर से उसकी सुंदर मूर्तियां खरीदने आने लगे। जब उसे एहसास हुआ कि जो वह बदल नहीं सकता, उसे लेकर निराश होने के बजाय उसे अपनी अनूठी प्रतिभा पर ध्यान देना चाहिए। उसकी सफलता इस बात में नहीं थी कि वह दूसरों की तरह काम करे, बल्कि इस बात में थी कि वह अपनी विशिष्टता को स्वीकार करे और उसका पूरा उपयोग करे। आर्यन के लिए सीख। सुनीता ने कहानी समाप्त की और आर्यन की ओर देखा। समझे बेटा, अगर एक रास्ता कठिन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि और कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है कि फुटबॉल तुम्हारे लिए ना बनी हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई और खेल तुम्हारी ताकत को निखार सकता है? आर्यन ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। शायद मुझे क्रिकेट आजमाना चाहिए। मुझे बल्लेबाजी पसंद है और मैं गेंद को अच्छी तरह देख सकता हूँ। सुनीता मुस्कुराई और प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोली, यही तो सच्ची समझदारी है। जब हम विरोध करना छोड़ देते हैं और स्वीकृति को अपनाते हैं, तो जीवन और सरल हो जाता है। उस दिन के बाद से आर्यन ने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जल्द ही वह स्कूल के शीर्ष बल्लेबाज बन गया, यह साबित करते हुए कि जब एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा हमेशा खुल जाता है। कहानी की शिक्षा। जीवन हमेशा खुशियों से भरा नहीं होता, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते, और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें सफलता के नए रास्ते मिलते हैं।